जिस तरह गुनगुना पानी घूंट घूंट पीने से एसिडिटी और मोटापा कम होता है, उसी तरह आपकी छोटी बड़ी सभी बीमारी की समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में। नमस्कार, मैं ऋचा भाटी आप सभी का स्वागत करती हूं आरोग्य में। तो दोस्तों, बिना देर किए आइए स्वागत करते हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर दीपक कुमार जी का। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। और आज जैसे ही हमने ये एपिसोड स्टार्ट किया है, हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो बिना देर किए आइए जानते हैं क्या सवाल है उनका। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं अनुराधा बोल रही हूँ देहरादून से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद्य जी से क्या सवाल है? मैम, मेरे को अप्रैल में कोविड हो गया था, उसके बाद से गले में खराश और कान में दर्द रहता है, कान के पीछे गांठ हो गई है। काफी डॉक्टरों को दिखाया लेकिन आराम नहीं मिल रहा। जी, आपको खाने पीने में या बोलने में कोई परेशानी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। गले की किस जगह है ये गांठ? ये गर्दन से कान के पीछे है। ठीक। और बीपी शुगर कोई दिक्कत? नहीं, बीपी शुगर वगैरह नहीं है, मेरे को माइग्रेन है बस थोड़ा। बहन जी, ये तो कोई बहुत बड़ी समस्या की बात मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। आप बहुत अच्छा होगा कि एक बार आकर के मेरे से मिल लें, और जब तक आप ना आ सकें, मेदनाशक गोधन वटी, कांचनार गुगुल और वृद्धिवादिका वटी, इन तीनों की 2-2 गोली नियमित रूप से 2 बार सेवन करें। खटाई और तले पदार्थ, इन चीज़ों का विशेष तौर से परहेज रखें। और आपको कब्ज़ ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। और कब्ज़ होने पर ही सर्वे रोग मलाशरा, सब बीमारियों की जड़ पेट है। जिन लोगों को कब्ज ज़्यादा होती है, अक्सर सिर का दर्द उनको सताता ही है। और माइग्रेन के वैसे कई कारण हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत हो, सिर की नसें कमज़ोर हो रही हो, जुखाम बहुत रहता हो, साइनस की दिक्कत हो, बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता हो, बहुत गैस बनती हो, बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती हो, या तनाव बहुत ज़्यादा हो, इसमें से जो कारण है वो आप उसका निवारण करें। धीरे धीरे माइग्रेन का भी इसमें लाभ लगेगा। पेट साफ रहे, इसका विशेष ध्यान आपने रखना है। तो आपको मैं इतना कहूँगा कि इन प्रयोग को करके देखें। अगर लाभ नहीं मिलता तो आप निश्चित रूप से मेरे से मिलें, आप ठीक निश्चित रूप से हो जाएंगे। शुक्रिया वैद्य जी। वैद्य जी, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स के बारे में। तो मेरा सबसे पहला यही सवाल है कि किस तरह से ये जो बीमारी है ये होती है, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं और क्या है ये बीमारी? ऋचा जी, ये भी बहुत दुष्ट बीमारी में से एक है, हर्पीस सिम्प्लेक्स। हर्पीस वैसे तो 4 हैं, लेकिन मुख्यतः 2 हमारे देश में ज़्यादा पाए जाते हैं। एक हर्पीस सिम्प्लेक्स और दूसरा हर्पीस जोस्टर। हर्पीस सिम्प्लेक्स ये एक तरह की विदेशी बीमारी है जो विदेशों से हमारे देश में आई है। इसको फिरंग भी कहते हैं। और इस बीमारी में हमारे जेनिटल पार्ट पे छोटे छोटे दाने भी हो जाते हैं। 2 प्रकार की, HSV1 और HSV2। और जब पुरानी पड़ जाती है हमारे ब्लड में जा कर के बहुत ज़्यादा मुंह के अंदर या शरीर में कहीं ना कहीं उपद्रव दिखाती है। इस बीमारी में होती शोणित अल्पता, शोणित यानी कि खून की कमी होने लगती है। वृक्का में उद्भाव, त्वचा शुष्क मुखपीत हो, कटि पीड़ा सद्भाव, नाड़ी गति की तीव्रता, उर कंपन बढ़ जाए, उर यानी कि हृदय की कंपन, घबराहट बढ़ने लगे। उदर वेदना वमन हो, अग्नि मांद प्रकटाए, वेग बना रहा सतत, स्वल्प मूत्र पहचान, मूत्राशय में जलन हो, लक्षण कर करियान। अक्सर इस बीमारी में पेशाब में जलन बहुत ज़्यादा होने लगती है। और जेनिटल पार्ट में दाने होने के कारण कभी कभी जब तनाव आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द या रिलेशन बनाने पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये मुख्यतः सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और एक से दूसरे में बहुत तेज़ी से ट्रांसमिटेड होती है। कुछ लोग अंडरगारमेंट्स, टॉवल वगैरह दूसरे के इस्तेमाल कर लें तब भी उनको इस प्रकार की बीमारी होने के चांस रहते हैं। और कभी कभी जाने अनजाने हमसे कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तब हमको इस बीमारी के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और यदि जेनिटल पार्ट में दाने हो, खुजली हो, पेशाब में जलन हो, तब हमको चिकित्सा में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए कहा भी है, जात मात्र चिकित्सस्तु नोपेक्षा घल्पयोगद, वान्य शस्त्र विशो स्तल्य, स्वल्पोपी विक्रोत यशो। यानी कि यदि हमारे शरीर के अंदर कोई व्याधि है, उसका ट्रीटमेंट हमको कराना चाहिए। जितनी जल्दी हम ट्रीटमेंट कराएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। यदि बीमारी हमारे शरीर में ज़्यादा पड़ी रहे तब शरीर को जर्जर बना देती है और हमारी बॉडी कमज़ोर पड़ने लगती है और बीमारियां और तेज़ी से अटैक करने लगती हैं। आपने देखा होगा जिस प्रकार घास के फूस को छोटी सी चिंगारी जला देती है,
या एक छोटा सा शस्त्र जो ऑपरेशन में काम आता है, छुरी, उससे यदि हम गलत प्रयोग करें मृत्यु तक हो जाती है। तो मैं कहूँगा इस तरह की बीमारी में हमको ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो उतना हमको ट्रीटमेंट जल्दी लेना चाहिए, जिससे कि बीमारी दूर हो सके। और यह बात हमारे दादा और हमारे स्वर्गीय पिताजी भी कहते थे कि जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट लें बीमारी उतनी जल्दी हमारे शरीर से विदा लेगी और हम निरोग रहेंगे। क्योंकि हमारे फार्मेसी का हमारा मोटो भी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी जन सुखी हों और दुख हमारे शरीर में ना हो, हमारे जीवन में ना हो, सभी का कल्याण हो, ये हम सोचते हैं। ऐसा ही लोगों को भी सोचना चाहिए। वेजिस के बारे में और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। यस जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं अरुण कुमार गया से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेजी से क्या सवाल है आपका? वो है कि मेरा डायबिटीज जो है 16-17 साल से है जी। तो डायबिटीज तो हाँ कंट्रोल थोड़ा रहती है, लेकिन अभी थोड़ा प्रोटीन आता है पेशाब में 2% प्रोटीन जी। और क्रिएटिनिन जो है 1% बढ़ा हुआ है। बस यही है सवाल जी। और थोड़ा हल्का कभी कदाल पैर लटकाए सूजन हो जाता है हल्का। तो भगवान, आपकी शुगर कितनी रहती है? हैं? आपकी डायबिटीज लेवल, शुगर लेवल कितना है? डायबिटीज दम मेकअप है। डायबिटीज खाली पेट में जो है ना जी 110 थी। हाँ, अभी हम 3 महीना का वाला चेक कराए थे जी। वो दोनों कंट्रोल थी। डायबिटीज कंट्रोल रहती है, लेकिन मेन 16-17 साल से हम पेशेंट हैं डायबिटीज के, तो हम बात भी करते हैं। लेकिन क्रिएटिनिन जो है ना अभी जी, क्रिएटिनिन 1% बढ़ा हुआ रहता, प्रोटीन 2% आता है पेशाब में। भगवान, ब्लड यूरिया कितना है? ब्लड यूरिया तो ठीक है सर, ब्लड यूरिया में वो सब कोई खास बात नहीं, थोड़ा बहुत हल्का बढ़ा हुआ रहता है ब्लड यूरिया। ठीक। भगवान, यदि ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा किडनी के बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि किडनी पे अब असर जा रहा है और किडनी से प्रोटीन लॉस होना ये अच्छी बात नहीं है। आप एक तो पानी का बहुत ज़्यादा सेवन करें, घी, खटाई, तले पदार्थ बिल्कुल पूर्णतया परहेज रखें, और शुगर आपकी लेवल कंट्रोल है, बहुत अच्छी बात है। आगे भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आप डायब केयर की 2-2 गोली, साथ में प्रमेह गज केसरी 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन करें। आपको मैं उम्मीद करूंगा इस बीमारी से निजात मिल जाएगी। यदि आपको फिर भी आराम ना लगे तो आप 10 ग्राम श्वेत पर्पटी की 15 पुड़ियाँ बनाकर दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन करें। उम्मीद करता हूँ इससे आपको लाभ मिलेगा। यदि लाभ नहीं मिला तो आप इनको सेवन करने के बाद दोबारा से चेक करा करके मेरे को अपनी रिपोर्ट व्हाट्सएप करें। मैं उम्मीद करूँगा ट्रीटमेंट चलाने की ज़रूरत ना पड़े तो अच्छा, यदि ट्रीटमेंट चलाना पड़ा तो बहुत आपको सुकून मिल जाएगा, ठीक हो जाएंगे। लेकिन प्रोटीन +2 जाना ठीक नहीं है। आप अपनी डाइट का विशेष तौर पे ध्यान रखें। पैरों में सूजन, कई बार हमारी बॉडी से प्रोटीन लॉस जब हो जाता है तब इस प्रकार की दिक्कत आती है। इसमें एलोपैथिक में स्टेरॉइड चलती हैं, उनके लंबे समय में साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं। तो बहुत अच्छा होगा आप पूरा प्रोफाइल मेरे को व्हाट्सएप करें और उसके बाद मैं आपका ट्रीटमेंट चलाता हूँ, आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। और इनकी तरह अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8899411121। और अगर आपका इस नंबर पे कोई भी बातचीत नहीं हो पाता है किसी भी तरीके से, तो आप हमें 8899111121 पर भी कॉल कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी औषधि ऑर्डर करनी है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से, तो आप अमेजॉन, इंडिया मार्ट और हमारी ई-कॉमर्स साइट पर ईजिली आप ऑर्डर कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, फोन पे, पेटीएम और गूगल पे के थ्रू आप पे कर सकते हैं। तो वैद्य जी, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ आपके ही एक ऐसे पेशेंट जिन्होंने पाया आदर्श उपचार आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से। जी, मैं पुष्पेंद्र राठौड़ दमोह मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मुझे 2 महीने पहले काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी मेरे शरीर में। मुझे चक्कर आते थे, मेरे जेनाइटल पार्ट में बहुत दाने थे और शाम होते होते मुझे फीवर आने लगता था, जिसके कारण मेरा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। मैं बहुत परेशान था, तनाव में था। और इसके चलते मैंने एक दिन यूट्यूब पर वैद्य दीपक कुमार जी का इंटरव्यू देखा, आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी हरिद्वार के हैं जो, और मुझे काफ़ी कुछ उसका मैंने वीडियो देखा और मुझे उनका जो ट्रीटमेंट है काफ़ी असरकारक लगा। इसके बाद मैंने उनसे कांटेक्ट किया आदर्श आयुर्वेदिक हरिद्वार में,
वैद्य दीपक कुमार जी से। तो उन्होंने मुझे पूरा मेडिसिन के बारे में बताया। यहाँ पे भी मैं काफ़ी टेस्ट करवा चुका था और रिपोर्ट्स में भी कुछ सारी चीज़ें नेगेटिव आ रही थी, और फिर डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि आपको हर्पीस सिम्प्लेक्स डिसीज़ है आपके लिए, जो कि लाइलाज है। इसके बाद मैंने वैद्य दीपक कुमार जी का इंटरव्यू देखा, उसमें मुझे लगा कि ये बहुत असरकारक ट्रीटमेंट है। और जैसे ही मैंने वैद्य जी से बात की तो वैद्य जी ने मुझे इसके बारे में अच्छे से बताया और काफ़ी कुछ मुझे उसमें सुकून मिला। एंड उसके बाद उन्होंने 1 मंथ की मेडिसिन मुझे ऑनलाइन कुरियर से भेजी, जिसके खाने के 10 दिन के बाद मुझे बहुत आराम मिला। और आज मैं आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में वैद्य दीपक कुमार जी के यहाँ पर उनका धन्यवाद बोलने के लिए आया हूँ, और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। एमपी से पुष्पेंद्र राठौर जी, और इनको हर्पीस सिम्प्लेक्स की ही प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा परेशान थे, बुखार हो जाना, दाने हो जाना, और काफ़ी इन्होंने ट्रीटमेंट लेने की कोशिश की। डॉक्टर्स ने मना ही कर दिया कि हमारे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन इलाज इनको मिला आपके पास। तो मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएं कि हर्पीस सिम्प्लेक्स के लिए क्या इन्हें दिया गया आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से कि आज ही अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। ऋचा जी, हम कुछ दवाई बनाते हैं जो बॉडी में स्किन की किसी भी प्रकार की दिक्कत हो उसमें अपना चमत्कार दिखाती है। खास तौर से ऊष्वा, चोपचीनी, मंजीट और महामंजिष्ठ इत्यादि क्वाद घनसत्व से निर्मित रक्त विकार नाशक। और दूसरा नीम घनवटी, नीम के गुण असीम। नीम का पंचांग लिया, उसको कूटकर पानी में खूब पका लिया, पका करके उसको छान लिया। जो क्वाथ बचा, पानी बचा, उसको हल्की आंच पे वेपोराइज किया। नीचे जो बचा वह कहलाता है नीम घन, नीम का एक्सट्रैक्ट। उसकी हम टैबलेट बनाते हैं। इसकी मैंने दोनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार इनको सेवन कराई, और साथ में पेशाब में जलन के लिए इनको श्वेत परपटी और गिलोय सत्व मिलाकर सेवन कराया। धीरे धीरे इनका जो पेशाब में जलन थी, दाने थे जेनिटल पार्ट में, धीरे धीरे उनमें लाभ मिला, और भगवान के आशीर्वाद से आपने देखा ये काफ़ी हद तक स्वस्थ हैं। और अधिकतर लोगों का विदिन 1 ईयर हर्पीस सिम्प्लेक्स नॉर्मल हो जाता है। कुछ केसेस में 15 महीने या 18 महीने तक चलाना पड़ जाता है, लेकिन 90% केस 1 साल में ठीक हो जाते हैं। इनको तो मेरे ख्याल 3-1 महीने में काफ़ी अच्छा भगवान के आशीर्वाद से रिजल्ट मिला। और जो लोग इस तरह की बीमारी से ग्रसित हैं, मैं उनको कहूँगा कि बिल्कुल भी संकोच ना करें, अपनी टेस्टिंग करा करके अपना ट्रीटमेंट शुरू कर लें, क्योंकि ये बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी जाती है और जल्दी से ब्लड से किल नहीं हो पाती। तो इसका ट्रीटमेंट भगवान के आशीर्वाद से हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप ट्रीटमेंट लें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। शुक्रिया वैद्य जी। और दर्शकों, आप हमारे साथ सोशल मीडिया के जरिए भी जुड़े रह सकते हैं। आज ही हमें फॉलो करें YouTube, Facebook, Instagram, Twitter और LinkedIn पर। इससे आपको डेली ऐसी टिप्स भी ज़रूर मिलेंगी जिससे आप और आपका परिवार स्वस्थ रह सकते हैं। वैद्य जी, एक ऐसा ही सवाल एक सवाल हमारे पास YouTube के माध्यम से आया था, जहाँ पर 24 साल की सविता हैं दिल्ली से, जिनका कहना है कि उन्हें ज़ुकाम बहुत ज़्यादा रहता है। काफ़ी मेडिसिन उन्होंने करके देख ली हैं, तो वो चाहती हैं आप थोड़ा सा बताएं कि ऐसा क्यों है और वो क्या कर सकती हैं इसके लिए। ऋचा जी, अक्सर जिनको जुकाम बहुत रहता है, किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी होती है। हम जो कुछ खाते हैं, पीते हैं, श्वास लेते हैं, उसके थ्रू हमारे शरीर के अंदर कुछ तत्व जाते हैं जो बॉडी के अंदर जा करके एलर्जी पैदा करते हैं, उसको कहते हैं एलर्जन। सर्वप्रथम हमको इस तरह की बीमारी में ये देखना चाहिए कि क्या किस कारण से दिक्कत बन रही है, उस कारण को हम दूर करें। साथ में इस बीमारी में बहुत अच्छा कार्य करती है भाप, स्टीम। हम तुलसी ड्रॉप्स बनाते हैं, उसकी 5-5 बूंद दिन में 2 बार दूध में, चाय में, पानी में डालकर सेवन करते रहें, और साथ ही साथ 5 बूंद पानी में डाल करके भाप लेते रहें, जो कि डायरेक्ट लंग्स तक जाती है। उससे इस बीमारी से धीरे धीरे निजात मिलती है। साथ में प्रतिशाय नाशक वटी और सितारी वटी 2-2 गोली 2 बार सेवन करते रहें, तो ये बीमारी धीरे 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 निश्चित रूप से ठीक हो जाती है। नाक में प्रतिदिन यदि हम षडबिंदु तेल की 3-3 बूंद डालते रहें, तो हमारी यदि अंदर के साइनस बढ़ रहे हों या कोई इन्फेक्शन हो, तो धीरे धीरे इससे दूर हो जाता है और निश्चित रूप से बीमारी ठीक हो जाती है। ये बीमारी वैसे तो बहुत छोटी है, लोग इसको बहुत ज़्यादा सोचते नहीं। देखन में छोटन लगे घाव करे, गंभीर वाली बात है। अक्सर इस बीमारी के बिगड़ने के बाद आँखों पर इसका असर आ जाए तो हमारी आईसाइट ख़त्म हो जाती है, दांतों पे असर आ जाए तो दांत टूटने लगते हैं, और बालों पर असर आ जाए तो बाल बहुत तेज़ी से झड़ने लगते हैं। तो मैं कहूँगा इसका बहुत
अच्छा रिलायबल सॉल्यूशन है, आपको करना चाहिए। और दही, खटाई, मिर्च मसाले, तले पदार्थ, इनसे हमको बचना चाहिए। कुछ ही लोगों को धूल से और धुएं से भी परहेज होता है। अक्सर घर में झाड़ू लग रही है या छोंक लग रहा है, उससे भी दिक्कत हो जाती है। ऐसी स्थिति में मुंह पर, नाक के ऊपर हमको मास्क या कपड़ा बांधना चाहिए, जिससे उसका असर कम हो जाए। तो एक कारण और दूसरा निवारण, हमको इन प्रकार की चीज़ों से बचना चाहिए। निश्चित रूप से स्थायी लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो दोस्तों, अब हम डॉक्टर साहब से ये जानेंगे कि हर्पीस सिम्प्लेक्स अगर किसी को है तो इस बीमारी में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। लेकिन अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं। और जाते जाते आपको ज़रूर, ब्रेक पर जाते जाते आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, आपका कोई भी सवाल है या फिर आप वैद जी से बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो है 8899411121। और हमारा दूसरा नंबर है 8899111121। ये दोनों नंबर्स आप नोट डाउन कर लीजिए। आप कभी भी इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।